अहाना को वर्णनी ने आखिरकार उसका पूरा सच याद दिला दिया है। जैसे ही अहाना को अपने अतीत की हर बात याद आती है, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही आग दिखाई देती है, राधिका का अंत। दूसरी तरफ राधिका भी अब किसी साधारण इंसान की तरह नहीं रही। ड्रैगन रानी बनने के बाद उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी हैं और अब वह सिर्फ नागमणि ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। क्लर्स टीवी के सुपरनैचुरल शो नागिन के आने वाले एपिसोड्स में अब ऐसा महायुद्ध शुरू होने वाला है, जो अब तक के सभी सीजन्स के सबसे बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाला है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां वर्णनी अहाना को उसके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य बताती है। वर्णी कहती है कि अहाना कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है, जिसे खुद महादेव ने राधिका जैसी अंधेरी शक्तियों का अंत करने के लिए धरती पर भेजा था। ये सुनकर पहले तो अहाना हैरान रह जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं, उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारे दृश्य आने लगते हैं। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में भी राधिका ने नागमणि हासिल करने के लिए हजारों निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उस समय भी अहाना ने राधिका को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन धोखे से राधिका ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। मरने से पहले अहाना ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उसे फिर से जन्म मिले ताकि वह अधूरी लड़ाई पूरी कर सके। अब वही समय वापस आ चुका है। जैसे ही यह सच सामने आता है, अहाना के शरीर में एक दिव्य ऊर्जा जाग उठती है। उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं और उसके हाथों से तेज प्रकाश निकलने लगता है। वर्णनी भी यह देखकर डर जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि अब अहाना सिर्फ नागिन नहीं रही, बल्कि वह महाशक्ति बन चुकी है। दूसरी तरफ राधिका अपने महल में बैठी एक खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान कर रही होती है। राधिका को पहले ही एहसास हो चुका है कि अहाना अपनी असली शक्तियां पहचान चुकी है। इसलिए वह नागमणि की शक्ति को पूरी तरह हासिल करने के लिए एक भयानक बलि देने का फैसला करती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राधिका जिस इंसान की बलि देने वाली होती है, वह कोई और नहीं, बल्कि अहाना का सबसे करीबी दोस्त निकलता है। जब अहाना को इस बारे में पता चलता है, तो वह गुस्से से कांप उठती है। वह अकेले ही राधिका के महल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में कई मायावी शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। कभी उसके सामने उसके परिवार की नकली तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो कभी उसकी मां की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अहाना अब किसी भी भ्रम में फंसने वाली नहीं होती। इसी बीच शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। राधिका के साथ खड़ा दिखने वाला वीर अचानक अपना असली चेहरा दिखाता है। अब तक सभी को लग रहा था कि वीर राधिका का वफादार है, लेकिन सच ये होता है कि वीर पिछले कई सालों से सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था। वीर असल में भगवान शिव का दूत होता है, जिसे अहाना की रक्षा के लिए भेजा गया था। वीर अहाना को बताता है कि राधिका सिर्फ नागमणि तक सीमित नहीं है। उसने पाताल लोक की अंधेरी शक्तियों से समझौता कर लिया है। अगर राधिका ने नागमणि को हासिल कर लिया, तो पूरी धरती पर अंधकार छा जाएगा। इतना ही नहीं, वीर यह भी बताता है कि राधिका को हराने के लिए अहाना को अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना पड़ेगा। यह सुनते ही अहाना टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या खोना पड़ेगा। लेकिन तभी वर्णनी एक और चौंकाने वाला सच सामने लाती है। वर्णनी बताती है कि अहाना की असली मां अभी जिंदा है और वह वर्षों से एक गुप्त गुफा में कैद है। राधिका ने ही उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है, ताकि अहाना कभी अपनी पूरी शक्तियों तक न पहुंच सके। अब कहानी और भी इमोशनल हो जाती है। अहाना अपनी मां को बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होता। उस गुफा की रक्षा एक प्राचीन ड्रैगन करता है, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। जैसे ही अहाना गुफा के अंदर जाती है, वहां भयंकर आग की लपटें उठने लगती हैं। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। पूरा माहौल डरावना हो जाता है, लेकिन तभी अहाना के गले में पहना शिवलिंग चमकने लगता है। ड्रैगन अचानक शांत हो जाता है और घुटनों पर झुक जाता है। तभी पता चलता है कि वह ड्रैगन असल में अहाना का रक्षक है और वर्षों से उसी का इंतजार कर रहा था। ड्रैगन अहाना को बताता है कि राधिका का अंत सिर्फ एक दिव्य त्रिशूल से हो सकता है, जो कैलाश पर्वत के गुप्त द्वार में छिपा हुआ है। लेकिन उस त्रिशूल को हासिल करने के लिए अहाना को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। उधर राधिका पूरी तरह पागल हो चुकी है। वह अपने महल में एक ऐसी शक्ति को जगाने की कोशिश करती है, जिसे हजारों साल पहले कैद किया गया था। जैसे ही वह मंत्र पढ़ती है, आसमान काला पड़ जाता है और धरती कांपने लगती है। अचानक महल की दीवारों से खून बहने लगता है। राधिका जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक रहस्यमयी महिला आ जाती है। उसका चेहरा देखकर राधिका भी डर जाती है। यह महिला कोई और नहीं, बल्कि राधिका की अपनी बहन होती है, जिसे सभी मरा हुआ समझ रहे थे। वह राधिका को चेतावनी देती है कि अगर उसने अंधेरी शक्तियों को पूरी तरह जगा दिया, तो सबसे पहले उसकी अपनी मौत होगी। अब शो में रिश्तों का सबसे बड़ा धोखा देखने को मिलेगा,
क्योंकि जिस वर्णनी पर अहाना सबसे ज्यादा भरोसा करती है वही धीरे धीरे उसके खिलाफ होती नजर आएगी। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि वर्णनी असल में दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ वह अहाना की मदद कर रही है, दूसरी तरफ वह राधिका को भी सारी खबरें दे रही है। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा राज छिपा होगा। दरअसल राधिका ने वर्णी के परिवार को कैद कर रखा है और उन्हें बचाने के लिए ही वर्णनी मजबूरी में यह सब कर रही होती है। जैसे जैसे महायुद्ध करीब आता है, पूरे नागलोक में डर फैलने लगता है। सभी को लगने लगता है कि इस बार होने वाली लड़ाई में या तो अहाना बचेगी या राधिका। दोनों का एक साथ बचना नामुमकिन होगा। फिर आता है वह पल जिसका सभी को इंतजार था। अहाना और राधिका आमने सामने आ जाती हैं। चारों तरफ तूफान शुरू हो जाता है। बिजली आसमान में जोर जोर से चमकने लगती है। राधिका अपनी ड्रैगन शक्तियों से हमला करती है जबकि अहाना शिव शक्ति का रूप धारण कर लेती है। दोनों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि धरती तक हिलने लगती है। कभी राधिका भारी पड़ती है तो कभी अहाना। लेकिन तभी राधिका एक ऐसी चाल चलती है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। राधिका अहाना की मां को अपने सामने ले आती है और कहती है कि अगर अहाना ने हथियार नहीं डाले तो वह उसकी मां को मार देगी। अहाना मजबूर हो जाती है। वह अपने हथियार नीचे रख देती है। तभी राधिका पीछे से हमला कर देती है और अहाना बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। सभी को लगता है कि अब कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी भगवान शिव का चमत्कार होता है। आसमान से तेज रोशनी उतरती है और अहाना के शरीर में समा जाती है। अगले ही पल अहाना महाकाल शक्ति का रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखों से आग निकलने लगती है और उसकी आवाज पूरे नागलोक में गूंज उठती है। अब राधिका पहली बार डर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने जिस शक्ति को चुनौती दी है वह साधारण नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अहाना आखिरकार राधिका का अंत कर पाएगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। क्या वर्णनी सच में गद्दार है या उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। क्या वीर अपनी असली पहचान पूरी दुनिया के सामने लाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नागमणि आखिरकार सही हाथों में पहुंचेगी या फिर अंधकार पूरी दुनिया को निगल जाएगा। शो के अपकमिंग एपिसोड्स अब फुल ऑफ सस्पेंस, इमोशन, धोखा, प्यार और महायुद्ध से भरने वाले हैं। हर दिन एक नया राज खुलेगा और हर एपिसोड दर्शकों को चौंका देगा। इसलिए अगर आप भी नागिन के इस धमाकेदार ट्रैक को मिस नहीं करना चाहते तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला है सबसे बड़ा महासंग्राम, जहां तय होगी अच्छाई और बुराई।